नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है उसके बीच अब फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स के लिए यूक्रेन के बंकर भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। इससे स्टूडेंट्स में दहशत का माहौल है। तो वहीं खार्किव में रह रही कुछ छात्राएं रात में बंकर में थीं, तभी यूक्रेन में वहां पर नशे में धुत होकर एक शख्स आया जिसने हंगामा करना शुरू कर दिया। डर के मारे छात्राएं वापस हॉस्टल में ही आ गई। इनमें भोपाल की भी एक छात्र शामिल है। छात्रा ने बताया है कि धमाकों से डर लग रहा है, सरकार जल्द उन्हें वापस वतन ले जाए। खार्किव में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही भोपाल की छात्रा शिवानी ने बताया है कि वो और उसकी साथी बंकर में रात गुजार रही थी कि तभी वहां पर शराबी पहुंच गया और हंगामा करने लगा। इसके बाद सभी वापस हॉस्टल में आ गए। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि ये भी डर लग रहा है क्योंकि रास्ते और रूसी सेना हमले कर रहे हैं। और शिवानी ने यह भी बताया है कि हम लोग काफी डरे हुए हैं। खाने की चीजों की जहां तक बात की जाए तो उनकी भी शॉर्टेज होने लगी है। यूक्रेन से वापसी करने के लिए भारतीय छात्र स्लोवाकिया की रिपब्लिक पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने टेंट में ठहराया गया है उन्हें। और यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे हुए इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स का रेस्क्यू जल्द ही शुरू होगा। यहां पर फंसे स्टूडेंट्स को स्पेशल ट्रेन से रोमानिया और हंगरी ले जाया जाएगा, जहां से एयर इंडिया की फ्लाइट से अगले कुछ दिनों में इन स्टूडेंट्स को भारत लाया जाएगा। इसके लिए ग्रुप बनाकर बंकर और फ्लैट में रह रहे इंडियन स्टूडेंट्स को मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है। इसकी पुष्टि कीव में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही भोपाल के ही एक स्टूडेंट ने की। दरअसल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मेडिकल स्टूडेंट्स पर मीडिया से बात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंस गए भारतीयों की वजह से पैदा हुए संकट पर अब देश में राजनीति शुरू हो गई है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे भारत सरकार की राजनयिक और कूटनीतिक चूक बताया। मुख्यमंत्री बघेल ने बताया है कि भारतीय नागरिकों और विद्यार्थियों को यूक्रेन से निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव अभियान को भी अपर्याप्त कहा गया। रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहली बात यह है कि सीधे सीधे इंटेलिजेंस फेलियर है। दूसरी बात यह कि आपने अभी अभी एयर इंडिया बेचा है। यूक्रेन में एयर इंडिया की फ्लाइट जाती रही। तनावपूर्ण स्थिति के दौरान उसने भारत आने का किराया 24,000 से बढ़ाकर 60,000 से 78,000 तक पहुंचा दिया था। उसमें भी वोटिंग चल रहा था। अगर उस समय भी इस रेट को कंट्रोल करते तो बच्चे आ गए होते। वहां मध्यम वर्ग के लोग ही हैं और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना बहुत महंगा है, वहां सस्ता पड़ता है, इसीलिए वहां गए हैं। अब टिकट सस्ता होता और टिकट की सामान्य कीमत बनी रहती तो अधिकांश बच्चे वापस आ जाते। ऐसा नहीं हुआ और बच्चों के निकालने में देरी की वजह से जोड़े गए सवालों पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस साफ शब्दों में कह दिया कि यह राजनयिक और कूटनीतिक चूक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि अभी भारत सरकार वहां एक ही फ्लाइट भेज रही है, उसमें एक बार में 240 बच्चे ही आ सकते हैं। अगर फ्लाइट के फेरे बढ़ा दिए जाएं तो तेजी के साथ बच्चों को वापस लिया जा सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार से हमने भी अपील की है, इस अपील पर कितना अमल होता है ये देखने की बात होगी। और इसी बीच ग्वालियर में जैन मुनि द्वारा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी के बाद से अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है। सिंधिया समर्थक मामले में अभी तक खामोश ही रहे हैं और सोमवार को सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी ने एक बयान दिया। उन्होंने सधे हुए अंदाज में ये कहा है कि संत है, आशीर्वाद दे सकते हैं। जैन मुनि ने महाराज को भी आशीर्वाद दिया था, इससे ज्यादा क्या कहूं। सोमवार को इमरती देवी ने ग्वालियर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान ये तमाम बातें कही। हाल ही में जैन समाज के पंचकल्याण गजराज महोत्सव में पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जैन मुनि विहर्ष सागर महाराज ने भविष्य का सीएम बताया है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि हो सकता है कि आगे सिंधिया जी मुख्यमंत्री बन जाएं। उन्होंने इसके पीछे के आधार भी बताए। जैन मुनि का यह कहना था कि ये उन्होंने अपने गणित और चर्चा के आधार पर कहा है, ऐसा उनके पास पब्लिक से फीडबैक है। इसके बाद ग्वालियर से लेकर भोपाल और दिल्ली तक राजनीतिक बहस छिड़ गई है। तो वहीं सिंधिया समर्थक और आलोचक एक बार फिर से सक्रिय हो गए और इस मामले को लेकर एक भी सिंधिया समर्थक ने स्टेटमेंट नहीं दिया है। जिससे भी सवाल किया गया उसने चुप्पी साध ली। इमरती देवी का कहना है कि जैन मुनि संत हैं और संत अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। संत ने महाराज को भी आशीर्वाद दिया और अब उससे फर्क क्या पड़ गया।
इससे ज्यादा संत के आशीर्वाद पर कुछ नहीं कह सकती। इमरती ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान की साल 2023 में हम सरकार बना रहे हैं वाले बयान पर भी पलटवार कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि वो सपना देखने वाले नेता हैं। कल हम ही सपना देख लें कि प्रधानमंत्री बन गए हैं तो क्या बन जाएंगे, इसीलिए कमलनाथ सपना ही देखते रह जाएंगे। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का एक ऐलान किया था, जिसके बाद से मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस इसे भुनाने में लग गई है, तो वहीं कर्मचारियों के साथ खड़ी हो गई है और अब कांग्रेस 7 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए संकल्प पारित करेगी। इस तरह कांग्रेस बड़े वोट बैंक को साधने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम शुरू करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की है। उनका यह कहना है कि उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लेकर विधानसभा में प्रश्न भी लगाया है। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर सदन में चर्चा की जाएगी और कांग्रेस इसके लिए संकल्प भी पारित कराएगी। इसके बाद सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देने के लिए मजबूर हो जाएगी। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का यह कहना है कि ये काम वही सीएम कर सकता है जो वोट की राजनीति से उठकर काम करेगा। कर्मचारियों के लाखों परिवार पीड़ित हैं और वो पेंशन की मांग कर रहे हैं। इस मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बाजी मारी है और कांग्रेस के 50 से भी ज्यादा विधायकों ने विधानसभा में प्रश्न लगाया है। आपको बताते चलें कि कर्मचारी संगठन शिवराज सरकार के बजट का इंतजार कर रही है और ऐसे में कर्मचारी सरकार का रुख देखना चाहते हैं, जो कि इस विधानसभा सत्र में साफ हो सकता है। इसका आकलन किया जाएगा और इसके बाद आंदोलन की रणनीति बनाकर प्रदेश व्यापी आंदोलन भी शुरू किया जा सकेगा। बताते चलें आपको कि मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली संघ 13 मार्च को भोपाल में आंदोलन करेगा।